तो भगवान का जन्म लेते ही भगवान का नाम पड़ा वासुदेव। और जन्म लेने का प्रथम कारण है कंस अत्याचार तक पहुंच गया। आतंक इतना फैलाया, इतना न फैलाया जो कि यह धरती डर के मारे कांप उठी, धरती भयभीत हो गई। तो उस भय को निर्भय करने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। देवता लोग थर्रा गए, डर के मारे छुप जाते थे। राक्षस अपना अपना सारे के सारे जो है सो देवताओं के पीछा करने लगा। और जहाँ कहीं सज्जन लोग बैठे हैं वहाँ राक्षस पहुंच जाता था। तो सज्जन और साथ साथ दुर्जन, दुर्जन जिसका दुर्विचार है वह उसी का नाम है आसुरिक प्रवृत्ति, आसुरिक विचार। आसुरिक का अभिप्राय होता है असुर विचार। जिसमें असुर विचार है उसी का नाम है असुर। और जिसमें सदोगुण है, सद्विचार है, सद्भावना है और उत्तम विचार है, उसे कहते हैं सज्जन और उसे कहते हैं संत। सज्जन ही संत होते हैं। तो यहाँ पर कंस का अत्याचार होने लगा। तो जबकि प्रभुता पाई कहीं मद नहीं, नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई कहीं मद नहीं। कोई भी इंसान धरती पर आता है तो किसी जन्म का प्रारब्ध है, तो धन का प्राप्त हो जाने पर, बल के प्राप्त हो जाने पर, विद्या को प्राप्त हो जाने के बाद उसको अंदर में मद आकर के बैठ जाता। इसीलिए नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई के ही मद नहीं। प्रभुता कहते हैं उसे जाति का बल, विद्या का बल, धन का बल, पुत्र का बल और अकल का बल, जिसके पास में सारे बल गुंज उठ रहा है, गुंज रहा है, उसी को वैसे वैसे लोगों को ये मद सताने लगता है। मद आकर के बैठ जाता है। और मद क्या करता है, सारे चीजों को अंग भंग कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए प्रभुता जब आ जाने के बाद उसका आगे सारे अकल समाप्त हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए धन बल होने पर भी मानव को झुकाव वाला विचार आना चाहिए, गुण आना चाहिए, झुकने वाला गुण आना चाहिए। बहुत ऐसे हैं, बहुत धन दौलत प्राप्त करने के बाद भी उनको वाणी में मधुरता और मिठास है, आहार और व्यवहार उत्तम दिखाई देता है। जिसके पास कुछ नहीं है वह उच्छृंखलता के तरह परिचय देता है। नदी नाला में थोड़ा जल रहता है तो गांव के गांव को फंसा देता है, दहा देता है। तो ऐसे ही ऐसे भगवान कृष्ण का जन्म होने का मुख्य उनका धारणा है, मुख्य उद्देश्य है जो निशाचरों को संहार करना। और सब लीला भगवान श्री राम किए थे। जिस लीला में ऐसे मुख्य रूप से उन्होंने 99 लीला किया था भगवान श्री राम। एक ही लीला बच गई थी जिसका नाम भगवान कृष्ण ने महारास रखा। महारास ही बच गई थी जिसको भगवान कृष्ण ने महारास के रूप में लोगों को दिखाया। और यहाँ अब उनका संकल्प है निशाचरों को साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, निशाचरों को कैसे उत्तर प्रत्युत्तर दिया जाता है, ये कला भगवान कृष्ण में था। और सब कला संपन्न जो होते हैं उन्हीं का नाम भगवान होता है। इसलिए परमात्मा सब कला संपन्न है और 16 अवतार से भगवान कृष्ण का अवतार है। और उन्होंने कहा कि चलो यूपी में ही तो अयोध्या है और उत्तर प्रदेश में ही तो मथुरा है, दोनों एक ही प्रांत में, उत्तर प्रदेश में मथुरा, उत्तर प्रदेश में ये अयोध्या। तो भगवान श्री राम का अवतार हुआ अवध में
और कृष्ण जन्म उत्सव उनका कहाँ हो रहा है? कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। भगवान कृष्ण ने जन्म लिए हैं मथुरा में, और मथुरा में जन्म लेते ही उससे पहले रावण का, कंस का आभास मिल गया कि कुछ अशुगुन होने वाला है मेरे मथुरा के ऊपर। उसको कैसे आभास मिला? आभास देने वाला भी कोई ऐसे देव ऋषि नारद ही थे। उसने जो है सो कहा कि महाराज कुछ भविष्यवाणी बताइए। कहा कि देखो मथुरा में जो जन्म लेगा वह तुम्हारा देवकी गर्भ से जो संतान पैदा लेगा वह तुम्हारा काल के रूप में दिखाई देगा और वही मौत का घाट उतारेगा। इसीलिए उससे तुम सतर्क हो जाना, सावधान रहना। अब उस समय से उसको दिमाग में यही बैठ गया कि नारद जी का वचन तो असत्य हो नहीं सकता। तो जिस समय देवकी गर्भवती हुई उस समय से लेकर के और जन्म लेने तक दोनों पति पत्नी को जेल में रख दिया। कहा कि जो यदि बच्चा पैदा लेगा तो इसको जो है सो वहीं पर हत्या कर दिया जाएगा। तो उससे पहले तो 7वां हुआ, पहला को मार दिया, दूसरा संतान को मारा, तीसरा को मार दिया, चौथे को मारा, ऐसे मारते गया। और 7वां में वही जोग माया थी। जोग माया अभी कलयुग में उसका दुर्गा जी कहते हैं। और जोग माया की उत्पत्ति कहाँ से हुई? जसोदा जी से। जसोदा जी कहाँ है? गोकुल में। और भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। भरण पोषण कहाँ हो रहा है? तो गोकुल में। इन्होंने जो है सो जसोदा का बच्ची लड़की को उठा लिया, नंद बाबा। ये वासुदेव जी जसोदा को लड़की को उठा करके ले आए मथुरा में और कृष्ण को रख दिए गोकुल में। वहां से लेकर के आए, दिखाए कि देखिए महाराज ये कृष्ण भगवान, यह तो लड़का नहीं है तो लड़की है। का लड़की है, चोरो लड़की है, तो इसको दया रख करके कंस वापस कर दिया। लड़की हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकती है।